वाले हैं कि वो पल आ चुका है जिसको बेसब्री से सबका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि फाइनली अरमान ने पता लगवा ही लिया है कि आखिर कौन इंसान था जिसने राह की शादी ज़रून से नहीं होने दी और जानबूझकर उसकी शादी बतूल से करवा दी। क्योंकि व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता लग ही चुका होगा कि अरमान का जिस पर शक गया था वो और कोई नहीं बल्कि आसिया बी थे, और अब साफ साफ आदिल साहब को वो बता भी देता है कि तुम्हारी बीवी ने ही ये सब कुछ करवाया है और सारा इल्जाम आ गया मुझ पर और राह पर, जबकि राह हमेशा से बेकसूर थे और वो शुरू से ही आपकी हर बात मानती आई है, जबकि वो ये शादी करना भी नहीं चाहती थे, मगर फिर भी आपका शक इसलिए सबसे पहले मुझ पर गया क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहते थे। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने नाना की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे, मगर आपने सिर्फ और सिर्फ राह को ही कसूरवार ठहराया, जबकि आपकी बीवी जरा सोचकर देखे जो शादी से चंद ही दिनों पहले इतनी ज्यादा बदल चुकी थे, उनका रवैया इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे हो गया था, क्योंकि उनके दिमाग में एक प्लान चल रहा था और वो प्लान यही था जो कि अब वो अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि फाइनली अब बतूल की शादी जो ज़रून से हो चुकी है। मगर व्यूवर्स, अब आदिल के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वसीम साहब और ज़रून अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक आदिल जिंदा है इतने होते हुए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमें आदिल को रास्ते से हटाना ही होगा, और अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर हम सब कुछ सारे जायदाद पर हमारा ही हक होगा, क्योंकि वैसे भी आजकल राह के कंडीशन कुछ अच्छी नहीं जा रही हैं और आदिल जो कुछ भी राह के नाम है वो भी उससे अलग करवा सकता है अगर हमने दस्तखत करवा लिए उसके मरने से पहले, तो जिस पर ज़रून उसका एक्सीडेंट करवा देता है और आदिल साहब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाते हैं। मगर व्यूअर्स, डॉक्टर्स भी सब घर वालों को बताते हैं कि आदिल के कुछ आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है और एसयू में जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा हम तभी आपको फाइनली कुछ बता पाएंगे कि आखिर उनकी हालत किस कदर तक ठीक है और वो ठीक हो भी सकते हैं या फिर नहीं। जबकि दोस्तों, दूसरे सीन में आप ये भी देखने वाले हैं कि अब अरमान जाता है राह के पास और ये सच्चाई उसे भी बता देता है कि इस सब के पीछे जिसका भी हाथ था मैंने उसका पता लगवा लिया है, जिस पर राह कहती है कि अरमान वो कौन इंसान है जिसकी वजह से हमें इतने ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा है जबकि हमने कुछ किया भी नहीं है। तो अरमान कहता है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज मुझे मिली हैं और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो 100% करेक्ट है, वो गलत साबित नहीं हो सकती, और इस सब का अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि इस सब में बतूल की माँ का ही हाथ है, क्योंकि वही ये सब कुछ वरगला रही थे, क्योंकि तुमने देखा होगा कि शादी वाले दिन वही सबको भड़का रहे थे, यहाँ तक कि आदिल साहब को भी उसी ने भड़काया और उसी ने तुम्हें और तुम्हारी माँ के खिलाफ बातें करवाई, यहाँ तक कि बतूल को भी अब तुम्हारे खिलाफ उसने पूरा कर दिया है, और यही तो वो चाहती थी हमेशा से, जबकि उसने ये सब कुछ एक फ्री प्लान के साथ किया है और हमें उसका अंजाम अब दिखाना ही होगा कि बतूल की माँ का अब क्या अंजाम होना चाहिए। अब हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें, जबकि इस ड्रामे से जुड़ी हर तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें।